श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास द्वारा सदी का सबसे बड़ा हमला किया गया। करीब 7,000 से ज्यादा रॉकेट हमास के द्वारा दागे गए। आयरन डोम, जो कि इजराइल का सबसे ताकतवर सिक्योरिटी माना जाता है, वो भी ध्वस्त हो गया। और माना जा रहा है कि सबके पीछे चीन का हाथ है। ये बड़ा दावा है, बड़ा खुलासा है। चीन ने आयरन डोम को ध्वस्त कराया। मिस्र ने पहले ही चेता दिया था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद से 7 अक्टूबर को क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हरीश जी। हरीश जी, क्या कुछ हुआ, कैसे आयरन डोम ध्वस्त हो गया? आयरन डोम ध्वस्त होने के पीछे बड़े कारण है। पहला कारण है चाइना, जो अभी जिन मिसाइलों से हमास ने अटैक किया है वो चाइना की मिसाइलें हैं। वो इतनी सक्षम है, इतनी उनके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी है कि वो जो उनका सुरक्षा कवच था उसे वो भेद के पार निकल गई। ये इजराइल को नहीं पता था कि इस हमले के पीछे चाइना है। वो तैयार था कि कोई छोटा मोटा जो इनके पास मिसाइलें होती है हमास वो करेगा, हम उन्हें ऊपर ही फोड़ देंगे, अपने डोम से फोड़ देंगे। लेकिन जो अब जिन मिसाइलों से हमला किया गया था, 7,000 मिसाइलें चाइना ने मुहैया कराई थी हमास को। तो ये जो होता है कि पहले से ही वहां पर, जहां पर गाजा पट्टी है, वहां पर भी इजराइल लगातार निगरानी करता रहता है। वहां पर उनके सैनिक लगे रहते हैं। वो देखते हैं कि कहीं पैलेस्तीन फिर से, हमास इस तरह से फिर से कोई काम ना करे, ऐसे कोई हमला ना करे। इस वजह से वहां पर निगरानी होती है। तो क्या मोसाद भी बताया जा रहा कि अब फेल्ड हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? नहीं, बिल्कुल मोसाद फेल नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमास जो है वो इतना बड़ा अटैक कर लेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारी है। लेकिन जब से उन्हें चाइना का साथ मिला है तो हमास और ज्यादा खतरनाक हो गया। और ये जो मिसकैलकुलेशन मोसाद कर गया, वो इसलिए कर गया कि उन्हें मालूम नहीं था कि चाइना इतनी बड़ी बैक हमास को कर रहा है। तो यहाँ पर बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि चाइना के एक पैनलिस्ट ने आपको बता दें कि चाइना की एक एनालिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। उनका नाम जेनिफर जेंग है। उन्होंने दावा किया है कि शी जिनपिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है हमास से। हमास के आतंकवादी चाइना के प्रेसिडेंट के ऑफिस में उनका आना जाना है। इस पूरे दावे पर आपकी क्या राय? अब से 3 महीने पहले हम जाएं, 14 जून को एक फिलिस्तीन से एक प्रतिनिधि मंडल गया था चाइना में। उस प्रतिनिधि मंडल में एक हमास का बड़ा आतंकी भी शामिल था, जिसके बाद शी जिनपिंग ने हमास से वादा भी किया था कि वो बिना किसी शर्त के उनको साथ देंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अगर ये दावे सही हैं, जो कि चाइना एनालिस्ट ने किए हैं, जेनिफर जेंग ने किए हैं, कि वहां पर हमास के आतंकवादी वहां आना जाना है, शी जिनपिंग का पूरा कनेक्शन है, फुल सपोर्ट में है हमास के। लेकिन अभी खबर आ रही है कि हमास के कुछ आतंकियों ने चीनी नागरिकों को बंधक बनाया और उनकी हत्या कर दी है। तो क्या चीन को झटका लगा है? जानबूझकर हमास ऐसा कर रहा है? जो चाइना है अपनी नाकाफ हरकतों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें भी चीन को भी पता होगी कि तुम्हारे भी नागरिक वहां पे हैं, आपके वो भी फंसेंगे। लेकिन चीन की मानसिकता ऐसी है कि वो जानता है कि अगर आपके 1-2 नागरिक मर भी जाते हैं तो चीन को फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर चीन करना चाहता है तो चीन के क्या मंशा है? क्यों वो इजराइल पर इस तरह से हमला करवा रहा है हमास के द्वारा? ना सिर्फ इजराइल ही चीन के टारगेट पे अमेरिका है। हमेशा से जो चीन और अमेरिका के रिश्ते हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं, और चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि जहां भी अमेरिका को दबाया जा सके वो दबाए। चाइना भली भांति जानता है कि इजराइल के ऊपर अटैक होगा तो सब उसके समर्थन में अमेरिका आएगा, और जैसे ही अमेरिका आएगा तो वो अपनी जो चाइना हमास को बैक कर रहा था उसे और ज्यादा फंडिंग देना स्टार्ट कर देगा। यानी इनडायरेक्टली टारगेट चाइना का अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है, जो पीछे, बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई, जो पीछे जो 2 लोग हैं, जैसे कि माना जा रहा, दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन भी फंडिंग दे रहे हैं हमास को। उन्होंने फंडिंग दी है ईरान को, ईरान ट्रेनिंग दे रहा है हमास को। और ये बड़ा दावा है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि बाइडेन की सरकार ने जो टैक्स पेयर्स है, वहां के आम नागरिकों के जो टैक्स है, उससे ईरान को फंडिंग करी है। और ईरान जो है वो हमास को ट्रेनिंग दे रहा है जिससे वो इजराइल पर हमला कर सके। तो इधर से चीन भी ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहा है कि हमास को ट्रेनिंग दे रहा है। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है जो अमेरिका और चीन पीछे बैठकर खेल रहा है और ये मोहरे की तरह काम कर रहा है? इजराइल को मोहरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल दुश्मनी चीन की इजराइल के साथ भी है। उसका कारण है जो हमास का मिलिट्री विंग के जो चीफ हैं मोहम्मद दैफ, वो उनकी जो वाइफ है वो चाइना की है।
अच्छा। वो मुस्लिम चाइना से उन्होंने शादी की थी और वो खुद भी चाइना से पढ़े हुए हैं। चाइना में उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपनी ग्रेजुएशन सब चाइना से की, तो कहीं ना कहीं उनका लिंक चाइना से, तो चाइना हमास के समर्थन में भी खड़ा हो रहा है। दूसरा इसका उद्देश्य निकल जा रहा है चाइना से, अमेरिका से भी अपनी दुश्मनी निकाल के, तो चाइना एक तीर से दो निशाने, दो शिकार करना चाहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो दो देशों की आपसी लड़ाई है उसका इस्तेमाल बड़े बड़े देश करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर संगीन आरोप लगाए हैं, तो वहीं चाइना की एनालिस्ट जेनिफर जेंग ने आरोप लगाया है शी जिनपिंग पर कि हमास के सीधे सपोर्ट में है शी जिनपिंग, और वहां के जो एक SFRN करके वहां पर कोड नेम दिया गया है। एक जो बताया जाता है कि हमास के 5 बड़े चेहरे हैं, एक छठा चेहरा जो चाइना में रहता है, वही चाइना से हमास को पूरा जो कनेक्शन इनके बीच में जोड़ के बना के रखता है, वही वो शख्स है जो, हालांकि उसका नाम अभी सामने नहीं आया है, कोड नेम से उसे बुलाया जाता है, और वो सीधे उनका संपर्क है शी जिनपिंग के ऑफिस में, और वहीं से सारी चीजें यहाँ पर संचालित की जा रही है। जो भी इजराइल में इस समय हो रहा है हमास द्वारा, वो सब चीन करा रहा है। ये बड़ा दावा है जेनिफर जेंग का, वो चाइना की एनालिस्ट है। और इधर अमेरिका में भी दावा किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रशासन में, बाइडेन के प्रशासन में ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो इस समय जिस तरह से इन दावों पर, इन बातों पर आपकी जो भी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।